हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे प्लस टू क्लास के सेकंड यूनिट के न्यूमेरिकल सेकंड पार्ट से। तो द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज टू सेल्स ऑफ ईएमएफ ई1 इज इक्वल टू दी 1.5 वोल्ट to the 2 volt and internal resistance R1 is equal to the 1 ohm and R2 is equal to the 1.5 ohm respectively are connected to an external resistance से उनको जोड़ा गया जिसकी वैल्यू है 2.5 ohm as shown in figure. Find the current and potential difference between points B and C. तो ये है हमारी डायग्राम। इस डायग्राम में हमने इस सर्किट का ये जो करंट वो उसकी वैल्यू निकालनी है एंड बी एंड सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है। तो हमें ये सारी वैल्यूज़ दी गई हैं E1 E2 R1 R2 एंड R ये दी गई हैं। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर किरचॉफ सेकंड लॉ लगाएंगे। तो पहले हमने यहाँ पर एक एंटी क्लॉकवाइज का सिंबल शो कर दिया ताकि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेने में ईजी रहे हमारे लिए। तो फर्स्ट इज़ एक तरफ होता है सम ऑफ EMFs, सेकंड दूसरी साइड क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस का सम होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो करंट ये जो सेल E1 है E1 वो सर्किट में करंट कैसे भेजेगा इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वन। ये अपोजिट दिशा है तो E1 का साइन क्या लेंगे माइनस का। अब E2 की बात करते हैं। E2 सर्किट में करंट कैसे भेजेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इसी डायरेक्शन में भेज रहा है जो हमने ये सिंबल लगाया। तो इसकी EMF को हम क्या लेंगे पॉजिटिव। तो साइन ही बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें कि साइन कैसे लेने हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर तीन रेजिस्टेंस है R1 R2 एंड R। इन सभी में करंट की डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है हमने अज्यूम की है। ये आई की वैल्यू आई की डायरेक्शन क्या है एंटी क्लॉकवाइज ही है। तो हम इसके सिंबल को क्या लेंगे पॉजिटिव ही लेंगे। यहाँ पर भी प्लस ले ली, यहाँ पर भी प्लस ले ली। तो सभी रेजिस्टेंस तो आपस में सीरीज़ में ही है तो सभी रेजिस्टेंस को हमने सम कर दिया। यहाँ पर 2 माइनस 1.5 किया तो 0.5 आ गया। आई इंटू 5 था तो आई आ गया हमारा 0.5/5 दैट इज़ 0.1 एम्पियर हमारा आंसर आ गया। तो अब हमने पता करना है बी एंड सी पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू। तो वो कैसे पता करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। एक तो यहाँ पर E2 जुड़ा हुआ है तो एक हमारा करंट है जो कि अवे जा रहा है बैटरी से। E2 बैटरी से ये करंट आई ये क्या है अवे फ्रॉम द बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है करंट। उस केस में हम इसकी वोल्टेज VBC कैसे कैलकुलेट करेंगे E2 माइनस आई इंटू R2। तो एक बात आपको याद रखनी है, जैसे हमारे पास ये सेल है इसकी EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। अगर हमारा करंट सर्किट में लगी हुई बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आ रहा है तो हम ये हमेशा यही फार्मूला लगाएंगे E माइनस IR फॉर कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ऐसा नहीं है, इस तरीके से है, ऐसे सेल लगा हुआ है हमारा और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी और करंट टुवर्ड्स ही पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर को जा रहा है करंट। तो उस केस में हम वोल्टेज को कैसे लिखेंगे E प्लस आई इंटू R। प्लस क्यों आ गई यहाँ पे, इस प्लस का कारण क्या है कि बैटरी के अंदर ये करंट पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है, इसलिए ये जो पोटेंशियल डिफरेंस में EMF में ये I इंटू R ऐड हो जाएगा। ये बात का आपने ध्यान रखना है। तो E2 माइनस आई इंटू R2 इस केस में आएगा तो ये कैलकुलेट करके हमारे पास आ जाएगा 1.85 वोल्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए सर्किट शोन इन फिगर फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। A एंड B पॉइंट्स के बीच में हमने पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। अज्यूम दैट बोथ द बैटरीज हैव जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, दोनों बैटरीज की दी गई है। तो ये है हमारा सर्किट। एक बैटरी है हमारी 12 वोल्ट की तो दूसरी है 8 वोल्ट की। रेजिस्टेंस 1.2 ओम एंड R2 है 0.8 ओम। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक एंटी क्लॉकवाइज का सिंबल शो कर दिया, यहाँ पर साइन लगा दिया है एंटी क्लॉकवाइज का। तो पहले हम किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे। तो बैटरीज का हिसाब देखते हैं कि कौन सी बैटरी कैसे करंट भेज रही है। 12 वोल्ट वाली ऊपर वाली बैटरी तो इसी दिशा में करंट भेज रही है, इसी डायरेक्शन में करंट भेजेगी। तो इसके सिंबल को हम E1 को हमने पॉजिटिव ले लिया। देन E2 की बात करते हैं। E2 इस सर्किट में कैसे करंट भेजेगी, इस डायरेक्शन में करंट भेजेगी। तो ये तो इसके ओपोजिट है तो इसके सिंबल को मैंने नेगेटिव ले लिया। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो
तो ये जो करंट है ना, जो बाद में मैंने यहाँ पर एक करंट ड्रॉ कर लिया, इसकी डायरेक्शन ऐसे क्यों नहीं ली और ऐसे क्यों ले ली, इसके पीछे का कोई रीज़न नहीं है, ये अजम्पशन है। आप जिस तरीके से मर्जी करंट की डायरेक्शन ले लीजिए, अगर आपने डायरेक्शन गलती से गलत ले ली, अगर आपने डायरेक्शन गलती से ऐसे भी ले ली ना, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, तो आपको फिर से इसकी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। डायरेक्शन है वो मैंने ऐसे ज्यूम की है, तो आप किसी भी दिशा में ज्यूम कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जैसे मैंने ज्यूम की हुई है, ये तो एंटी क्लॉकवाइज ही है, तो एंटी क्लॉकवाइज आई का साइन हम पॉजिटिव लेते हैं। तो दोनों रेजिस्टेंसेस कैसे जुड़ी हुई हैं, सीरीज़ में जुड़ी हुई हैं, दोनों R1 + R2 हो जाएंगी। तो बैटरी की वैल्यूज़ को पुट किया EMF की 12 - 8 I × 1.2 + 0.8, ये आ गया हमारा ऐड करके 2I = 4, तो I आ जाएगा हमारा 4/2, दैट इज़ 2 एम्पियर। तो हमारे करंट की वैल्यू का आ गई 2 एम्पियर आ गई। तो VAB, वो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B अब हमने लेना है, ये कैसे हम लेंगे, VAB के लिए चाहे आप ऊपर वाला सर्किट, चाहे आप नीचे वाला सर्किट, कोई भी आप ले सकते हैं। हमने ऊपर वाले सर्किट से हिसाब से बात करने लगे हैं। 12 वोल्ट की तो ये बैटरी ही है। VAB = E1 माइनस, अब करंट की डायरेक्शन देखते हैं, करंट लीव हो रहा है, इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आ रहा है, तो I × R1 करेंगे, -I × R1 करेंगे। अगर नीचे के हिसाब से लेना होता, इधर के हिसाब से लेना होता, तो E2 + I × R2 करना था, E2 + I × R2 करना था। अगर ऊपर वाले के हिसाब से करना है तो E1 - IR1 करना है। तो ये हमारा सोल्व करके क्या आ जाएगा, 9.6 वोल्ट। नीचे वाले से भी सोल्व करके इतना ही आएगा, 8 + 2 × 0.8, दैट इज़ 9.6 वोल्ट ही आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्किट डायग्राम शोन इन फिगर हैज़ द 2 सेल्स। इस सर्किट डायग्राम में 2 सेल जुड़े हुए हैं, E1 एंड E2, विद EMF उनकी 4 वोल्ट एंड 2 वोल्ट दी हुई है। ईच वन हैविंग एन इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम दी हुई है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 8 ओम है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू दी 2 सेल्स। I1 एंड I2 की वैल्यू एंड उनकी डायरेक्शन पता करनी है। तो हमने किरचॉफ सेकंड लॉ पहले लगाया, ABFEA पे, ABFEA पे मीन्स के यहाँ पे इधर वाले सर्किट पे हमने लगाया। तो हमने पहले सेल्स की देखी हुई डायरेक्शन, कौन कैसे करंट भेज रहा है। E1 जो था वो क्लॉकवाइज करंट भेज रहा था, E1 सेल जो क्लॉकवाइज करंट भेज रहा था ऐसे, तो इसके साइन को मैंने नेगेटिव, दूसरे को पॉजिटिव, बिकॉज वो इस सर्किट में कैसे भेज रहा है, इधर वाला सेल ये तो एंटी क्लॉकवाइज भेज रहा है ना। E2 तो इस सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज करंट भेज रहा है, तो उसके साइन को मैंने पॉजिटिव लिया। ऐसे ही हमने ऐसे इन दोनों सेल्स के I1 एंड I2 को चूज़ किया। R1 से ये करंट फ्लो कर रहा है, R1 R2 की वैल्यूज़ कितनी है, 2 ओम। I1 × 2 करना था, बट इसकी डायरेक्शन क्या लेंगे, ये करंट कैसे फ्लो कर रहा है, I1 कैसे फ्लो कर रहा है, सर्किट में क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, इसका साइन मैंने नेगेटिव, I2 का पॉजिटिव लिया। तो इसको सोल्व करके मैंने एक इक्वेशन बना ली, I1 - I2 = 1। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। दूसरी मैंने लगाई BCDFB, BCDFB पे, इधर वाले सर्किट पे मैंने लगाया, एंटी क्लॉकवाइज का ध्यान रखेंगे। तो पहले E2 की बात करते हैं। E2 सर्किट में कैसे करंट भेज रहा है, इस दिशा में ही करंट भेज रहा है, ये ऑपोजिट है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसके सिंबल को मैं माइनस का लूँगा, -E2। तो I2 की बात करते हैं। I2 ये जो है वो इधर वाले सर्किट से, तो R में से तो I निकल रहा है, ये भी क्लॉकवाइज ही है, तो इसके भी सिंबल को मैंने माइनस का लिया, -I × 8, बिकॉज ये वाली रेजिस्टेंस तो 8 थी ना। अब इसकी R2 की बात करते हैं, ये 2 ओम वाला, ये भी ऐसे ही गुजर रहा है, ये कैसे निकल रहा है, ये भी क्लॉकवाइज ही निकल रहा है, तो इसके सिंबल को भी मैं माइनस का ही लूँगा। तो इस इक्वेशन से मैंने -2 को कॉमन निकाल लिया, तो -2 से -2 कैंसिल, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा I2 + 4I = 1। इस इक्वेशन से हमारे पास आ गया। अब हम क्या किया, आगे क्या किया, इसके आगे I2 + 4I = 1 था, तो I की वैल्यू पुट कर दी। I की वैल्यू हमारे पास कहाँ से आएगी, वो हमने लगाया हमने किरचॉफ का फर्स्ट लॉ यहाँ पर। वो क्या बताता था, I = I1 + I2, किसी जंक्शन पे जितने करंट्स एंटर हो रहे हैं = करंट्स लीविंग द जंक्शन। तो I = I1 + I2, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी। तो इसके बाद मेरे पास ये एक सेकंड इक्वेशन फॉर्म होगी, ये वाली सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन में से मैंने I1 एंड I2 की वैल्यूज़ सोल्व की। I1 की वैल्यू मेरे पास आ गई 2/3 एम्पियर एंड I2 की वैल्यू आ गई मेरे पास -1/3 एम्पियर। देन नेक्स्ट, माइनस की वैल्यू का मीनिंग क्या है कि ये जो I2 करंट है वो इनवर्ड्स फ्लो कर रहा है, एंड ये जो I1 का साइन जो है वो पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या है, ये इसी डायरेक्शन में ही फ्लो कर रहा है। देन नेक्स्ट, in the circuit shown in figure
फाइंड द करंट थ्रू 4 ओम रजिस्टर। 4 ओम रजिस्टर में से हमने करंट को फाइंड आउट करना है कि 4 ओम से कितना करंट फ्लो हो रहा है। इसको सोल्व करने के लिए पहले मैंने I1 करंट यहाँ से अज्यूम किया, I2 इधर निकल गया, उसके बाद बचा I1 माइनस I2, उसमें से I3 इधर निकल गया, बाकी का बचा I1 माइनस I2 माइनस I3 बचा। तो इस जंक्शन पे आके ये करंट में फिर से जाके I3 जहाँ पे ऐड हो गया तो ये बन गया I1 माइनस I2, फिर इसमें I2 ऐड हो गया तो ये बन गया I1। तो ये था हमारा सर्किट। RS ये तीनों को ऐड करके क्या बन गया 8 ओम, एंड 1/RP इन दोनों को सोल्व करेंगे 1/8 प्लस 1/8 2/8 1/4 दैट इज RP इज इक्वल टू 4 ओम आ गया। तो इतने सर्किट को मैंने सोल्व करके कर लिया 4 ओम, तो उसको मैंने रिप्लेस कर दिया 4 से। अब 4 + 2 + 2 करंट तो I1 माइनस I2 बचा इस सर्किट में, तो 4 + 2 + 2 इज द 8 सीरीज में है। अब ये 8 और ये 8 ये दोनों पैरेलल में हैं तो इनको सोल्व करके आ जाएगा 4, फिर से 4 आ गया, 3 4 2 किस में है सीरीज में है, ये ऐड करके कितना बन गया 9 ओम। तो 9 वोल्ट बाय 9 ओम करंट आ गया I1 की वैल्यू 1 एम्पियर, I1 की वैल्यू आ गई हमारी 1 एम्पियर। अब हम फिर से ऊपर को जाते हैं तो ये I2 इंटू आर इज इक्वल टू 4I1 माइनस I2, ये दोनों अगर पैरेलल में है I2 इंटू 8 इज इक्वल टू 4 नहीं सॉरी 4 + 2 + 2 दैट इज 8I1 माइनस I2। इस अगर ये जो दोनों वायर्स हैं ये पैरेलल में जुड़ी हुई हैं तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को क्या करेंगे इक्वेट करेंगे। सो I2 इंटू 8 इज इक्वल टू 8 इंटू I1 माइनस I2। तो I1 माइनस I2 इंटू 8 इज इक्वल टू 8 इंटू I2, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या कर दिया इक्वेट, इस आर्म का और इस आर्म का। 8 से 8 कैंसिल, I1 इज इक्वल टू 2I2 आ गया एंड I2 इज इक्वल टू I1/2। I1 की वैल्यू कितनी थी 1/2 दैट इज़ 0.5 एम्पियर। तो अब हम करेंगे ऊपर वाले सर्किट में भी इनको बैलेंस कर देंगे। ऊपर की वाले सर्किट में क्या था I3 इंटू 8 मीन्स इसका पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 8 इंटू दिस वन, 8 इंटू दिस वन कर दिया। तो इनमें से 8 से 8 कैंसिल, 2I3 इज इक्वल टू I1 माइनस I2। I1 कितना है 1 एंड I2 कितना है 0.5 आ गया एंड I3 कितना आ जाएगा 0.5/2 दैट इज़ 0.25 एम्पियर आ जाएगा I3 की वैल्यू। तो ऐसे हमने ये सोल्व कर लिए। तो हमने ये 4 ओम से निकालना था कितना करंट फ्लो कर रहा है, इधर से कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो दैट इज़ आ गया 0.25 एम्पियर ही आ जाएगा, बिकॉज 1 माइनस 0.5 माइनस 0.25 दैट इज़ इक्वल टू 0.25 एम्पियर्स, ये आ जाएगा। देन नेक्स्ट, इफ़ द लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज्ड बाय 5% देन व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। तो उसकी रेजिस्टेंस पे कितना परसेंटेज चेंज आएगा, ये हमने वायर का पोर्शन एज्यूम कर लिया। लेट एल बी इट्स लेंथ एंड ए इज इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जब इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी रो एल अपॉन ए, जब हमने इसको खींच दिया स्ट्रेच किया लेंथ इंक्रीज़ की तो इसका एरिया भी रिड्यूस होगा। अगर हम लंबी कर रहे हैं वायर की तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कम हो जाएगा। एरिया न्यू कितना है A डैश एंड लेंथ न्यू कितनी है L डैश, लेंथ न्यू कितनी है L डैश एंड एरिया कितना है A डैश। तो R डैश कितनी हो जाएगी रो L डैश अपॉन A डैश। L डैश क्या आ जाएगी हमारी L प्लस 5%, 5% मीन्स 5/100 ऑफ L, 105/100 L आ जाएगा, 105/100 इंटू L आ जाएगा। तो देन L डैश हमारी ये आ गई, 5% इंक्रीमेंट हुआ था L में। तो A डैश L डैश इज इक्वल टू AL, ये कौन सी असम्पशन है, वॉल्यूम आफ्टर स्ट्रेच करने से पहले एंड स्ट्रेच करने के बाद का वॉल्यूम हमने क्या कर दिया इक्वेट कर दिया। स्ट्रेच करने के पहले का और स्ट्रेच करने के बाद का वॉल्यूम दोनों क्या कर दिए हमने इक्वेट कर दिए। तो A डैश हमारे पास आ जाएगा A इंटू एल बाई एल डैश, A इंटू एल बाई एल डैश। अब L डैश की वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली L से L कैंसिल, 100/105 इंटू A आ गया हमारी A डैश की वैल्यू, न्यू एरिया की वैल्यू। अब हमारी R डैश क्या होती है रो L डैश अपॉन A डैश, L डैश अपॉन A डैश था, L डैश की वैल्यू पुट की ये वाली एंड A डैश की वैल्यू पुट की ये वाली। तो दोनों को हमने ये 100 बाई जो ये है 105, ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा 105/100 इनका स्क्वायर रो L अपॉन A। तो रो L अपॉन A की वैल्यू कितनी है R, ये R है इसकी वैल्यू। अब हम क्या करेंगे परसेंटेज इंक्रीमेंट इन रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू दी चेंज इन रेजिस्टेंस R डैश माइनस R अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस, अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस, चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू 100।
हमारी जो आर डैश है वो कितनी है, ये वाली, एंड माइनस आर अपॉन आर इंटू 100 करेंगे। तो यहाँ से हमने आर को कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया। तो ये हमने सोल्व किया इसको 105 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर इंटू 100, 100 से 100 ये वाला कैंसिल। तो इसको मैंने खोल दिया बाद में, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसमें से ये वाला 10.25% आ जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज at which position of arms A and B the ring of resistance will offer maximum resistance when attached at its arms ends A and B in the electric circuit। ये A and B ना दोनों मूवेबल है। ये एक रिंग है जिसकी रेजिस्टेंस R है। ये A and B की कौन सी पोजीशन पे ये रिंग मैक्सिमम रेजिस्टेंस देगी, A and B की कौन सी पोजीशन पे ये रिंग ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस देगी। तो हमने पहले वैसे बता देते हैं कि 180 डिग्री पे ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस देगी, और मैक्सिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, R/4 होगी मैक्सिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू। मैक्सिमम बिकॉज एट एनी अदर पोजीशन स्मॉलर पार्ट विल बी लेस देन R/2। तो और किसी भी पोजीशन पे जो छोटा पार्ट बचेगा, ये जो नीचे वाला पार्ट बचा, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, R/2 से कम आ जाएगी। अगर मैंने इसको मूव करवा के किसी और पॉइंट पे ले गया तो उससे क्या होगा, मान लीजिए मैंने ये रेजिस्टेंस ए तो यहाँ पर ही रखी, दूसरे पॉइंट को मैं यहाँ पर ले गया, तो ये जो है हमारा एंगल 180 से कम हो जाएगा, और ये पोर्शन की जो रेजिस्टेंस है R/2 से भी कम हो जाएगी। तो इसका प्रूफ क्या है मैथमेटिकली, तो मैंने इसकी रेजिस्टेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, R1 एंड R2। R1 एंड R2 का सम कितना है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस रिंग। तो R2 इज इक्वल टू R माइनस R1 आ गया, 1/RP। ये अब पैरेलल में होगी, ऊपर वाली रेजिस्टेंस एंड नीचे वाली रेजिस्टेंस, ये दोनों किस में होगी, पैरेलल में। अब हमने पैरेलल का फॉर्मूला लगाया, RP इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये था पैरेलल का फॉर्मूला। R1 प्लस R2 किसके इक्वल है, R के। R1 की वैल्यू R1 ही रही, R2 किसके इक्वल है, R माइनस R1। अब हम इनको खोल देंगे, R1 R/R कैंसिल हुआ, माइनस R1 स्क्वायर पॉन R, ये आ गया RP की वैल्यू। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू R1। जो चेंजिंग है ना, जब हम इनको वायर्स को मूव कर रहे हैं तो R1 ही चेंजिंग है। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, आप मैथमेटिक्स में करेंगे, +2 के मैथ्स में ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर है, उसमें ये सम भी है सेम। तो इसका हमने डेरिवेटिव किया, R1 का डेरिवेटिव 1, R1 स्क्वायर का डेरिवेटिव 2R1 अपॉन R। इसको हमने 0 पुट कर दिया। जब भी हमने किसी फंक्शन को मैक्सिमा और मिनिमा करना हो तो हम उसके डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते हैं। हमने इसको 0 के इक्वल पुट किया, यहाँ से हमारे पास R1 आ गई R/2। अब हमें ये नहीं पता कि RP हमारा मैक्सिमम हुआ कि मिनिमम हुआ, उसके लिए हम सोल्व करते हैं इसका डबल डेरिवेटिव। R2 भी हमारा R/2 ही आ गया। यहाँ पर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -2/R। डबल डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आ गई, -2/R, दैट इज नेगेटिव वैल्यू। सो RP इज मैक्सिमम। जब भी इसकी वैल्यू डबल डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, ये पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तो हमने क्या बोलना है, RP इज मैक्सिमम। अगर पॉजिटिव आ जाती तो RP मिनिमम था, RP इज मैक्सिमम व्हेन R1 इज इक्वल टू R/2 एंड R2 इज इक्वल टू R/2। सो इट्स आंसर इज, जो हमने पहला किया था वो इसका आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।